आप लोग देख रहे हैं ये ब्रेजा कार है और हम इसके अंदर चलते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी देंगे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। और ये हमारे साथ सर हैं, तो अब हम चलते हैं कार के अंदर। तो कार को अनलॉक करिए, अनलॉक। हाँ, यहाँ से देखिए इसमें जो बटन है, अगर हम इसको एक बार दबाते हैं ठीक, तो सिर्फ ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलेगा। 2 बार दबाएंगे तो चारों दरवाजे खुल जाएंगे। समझ में आया? हाँ, चलिए अब अंदर चलिए। देखिए अब इसके अंदर सारा फंक्शन जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, दरवाज़ा खुल गया। देखिए यहाँ पे चारों शीशे के बटन होते हैं ठीक। यहाँ से जो है चारों शीशे अप डाउन हो जाएंगे, यहाँ से शीशा लॉक हो जाएगा ठीक है। यहाँ से तीनों शीशे लॉक हो जाएंगे, सिर्फ आपका ही खुलेगा ठीक। और यहाँ से दरवाज़ा लॉक और अनलॉक हो जाएगा ठीक। यहाँ से साइड मिरर ओपन होता है, यहाँ से बंद हो जाएगा। और यहाँ से राइट का एडजस्ट करना है तो इसको आपको पूरा राइट घुमाना है, फिर उसके बाद एडजस्ट कर लेना है। लेफ़्ट का घुमाना है तो इसको पूरा लेफ़्ट घुमाएंगे तब एडजस्ट होगा ठीक। और यहाँ से जो है सीट ऊपर नीचे होता है ठीक, यहाँ से ठीक। इसको ऊपर उठाएंगे तो ऊपर होगा, नीचे करेंगे तो नीचे होगा ठीक। सीट ऊपर नीचे यहाँ से, फिर यहाँ से जो है कमर बैग एडजस्ट होता है ना। और यहाँ जो फ्यूल टैंक और आगे का बोनट है यहाँ से खुलता है। ये यहाँ पे ये 3 पेडल्स हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच ठीक। अब आप सीट पे बैठिए। देखिए, और जब भी सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहले हमें सीट एडजस्ट करना होता है। हाँ, सीट अपने हिसाब से ऊपर नीचे जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं ठीक। अब पैडल पे ले जाइए पैर। हाँ, सारा पैडल आपको मिलना चाहिए। क्लच दबाइए, पूरा दब रहा है, और आगे करना है सीट। और आगे करिए हल्का सा, बस हो गया ठीक है। अब पैडल कैसे चलाना है, ब्रेक पे पैर रखिए, फिर उधर घुमाइए। हाँ, फिर इधर एड़ी एक जगह रहेगी, केवल पंजा मूवमेंट होगा ठीक है। और जब हम क्लच दबाते हैं तो पैर हमारा ओनली रहेगा ब्रेक पे। हाँ, ये समझ में आ गया ठीक। अब चाबी लगाइए इग्निशन में। हाँ, ये हाँ हल्का सा घुमा के स्टीयरिंग, ये अनलॉक हो गया। पहली बार में स्टीयरिंग अनलॉक होता है, दूसरे में इग्निशन ऑन होता है। आगे मीटर के अंदर लाइट आ गई ठीक। अब जो है इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, देखिए यहाँ से कार की लाइट ऑन होती है, आगे घुमाइए उसको। ये बीच में पार्किंग लाइट होता है ठीक, छोटी लाइट है, ये आगे घुमा देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी ठीक। इसको जब नीचे करेंगे तो हाई बीम है, ऊपर लो बीम है। हाई बीम का यूज़ तब होता है जब हम हाईवे पे चलाते हैं ठीक। अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं तो लो बीम पे करना है ठीक। अगर कोई गाड़ी हाई बीम पे चला रही है, उसको इशारा करना चाहते हैं कि वो अपनी कार की लाइट लो बीम पे करे, तो इसको आपको ऐसे ऊपर करना है, डीपर देना होता है ठीक। अगर अगली कार आ रही है तो आपको भी अपनी कार की लाइट लो बीम पे कर लेना है ठीक, अगर हाई पे है। और वहाँ से वाइपर चलता है, उस लीवर को नीचे करिए। हाँ, यहाँ से वाइपर चलेगा ठीक। लो मीडियम हाई जितना आपको ज़रूरत है वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पानी प्रेस करने के लिए ऊपर की तरफ उठाएंगे ठीक, पानी प्रेस होगा। समझ में आ रहा है? बस। और जो है इसके स्टीयरिंग के पास यहाँ पे आइडियो सिस्टम है ठीक। यहाँ से आप प्लस माइनस जितना आवाज़ चाहिए वहाँ से चेंज कर सकते हैं ठीक है। अब मीटर के अंदर देखिए, मीटर के अंदर ये होता है स्पीडोमीटर ठीक। इसमें कार की स्पीड बताएगी ठीक, जितना आप स्पीड पे चलाएंगे। ये सीट बेल्ट का साइन है, ये दरवाज़ा खुले होने का साइन है। फिर यहाँ पे ये चौरसी हीटिंग और कूलिंग का है ठीक। यहाँ पे ये फ्यूल का है ठीक। फिर ये आरपीएम मीटर है ठीक। आरपीएम मीटर में ये दर्शाता है कि इंजन कितना तेज वर्क कर रहा है ठीक, मतलब रिंग पिस्टन है ना। तो आरपीएम अगर आप 40 की स्पीड पे चला रहे हैं तो 1 आरपीएम होना चाहिए, 80-100 जा रहे हैं तो 2 आरपीएम होना चाहिए ठीक, तभी कार आपकी एवरेज देगी। फिर यहाँ पे ये हैंड ब्रेक का साइन है और वो बैटरी का साइन है। फिर इंजन सेंसर का है, फिर इंजन ऑयल का है। मतलब कार स्टार्ट करने के बाद एक भी साइन मीटर के अंदर आना नहीं चाहिए ठीक। फिर यहाँ पे ये गियर है, गियर लीवर लेफ्ट करके आगे फर्स्ट है ठीक, नीचे उसके सेकंड है, बीच में ले जाएंगे सीधा ऊपर थर्ड है, फिर बीच में लाएंगे सीधा नीचे फोर्थ है, फिर बीच में लाएंगे राइट करके आगे फिफ्थ है ठीक। और इसी के नीचे रिवर्स होता है ठीक। और हैंड ब्रेक है ठीक। हैंड ब्रेक का यूज़ चलती हुई कार में कभी नहीं करना है, केवल पार्किंग के लिए होता है ठीक। और बाकी वहाँ पे एसी का फंक्शन है ठीक। वहाँ पे एसी ऑन करिए, देखिए एसी बटन दबाएंगे तो एसी ऑन हो जाएगा है ना। फिर वहाँ पे ऑटो एसी है, फिर फ्रंट वाले शीशे पे हवा जाएगा, इधर वाले से जो है कूलिंग होगा जो इधर है ना। फिर वहाँ से एसी फैन घटेगा बढ़ेगा ठीक। फिर वहाँ पे इमरजेंसी लाइट है ऊपर। हाँ, इमरजेंसी लाइट ठीक, समझ में आ गया। और ये रियर भी मिरर है, इसमें डे और नाइट दोनों ऑप्शन होता है ठीक। उसमें बटन है ठीक है। जब नाइट में चला रहे हैं, लाइट पड़ रही है पीछे तो उसको नाइट पे कर दीजिए ठीक। ये नीचे समझ में आ गई कार के अंदर फंक्शन। देखिए अब हमें कार स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। देखिए जब भी कार हम स्टार्ट करेंगे तो क्लच हमारा पूरा नीचे दबेगा है ना, और एक पैर ब्रेक पे रहेगा। और कार का एसी बंद होना चाहिए जब भी हम कार को स्टार्ट करेंगे ठीक। कार का एसी बंद होगा। अब सीट बेल्ट पहनिए, सीट बेल्ट हो गया ठीक। अभी इग्निशन ऑन है ना।
अब हमें कार स्टार्ट करना है, तो कार स्टार्ट करने के लिए क्लच को पूरा नीचे दबा लेंगे, एक पैर ब्रेक पे रखेंगे, कार स्टार्ट करिए। देखिए स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पे जितने भी साइन थे सब बंद हो गए, ठीक। एक जल रहा है हैंड ब्रेक का, हैंड ब्रेक नीचे करिए, हैंड ब्रेक नीचे हो गया, वो भी साइन बंद हो गया, ठीक। अभी एक दरवाज़ा खुले होने का साइन है, तो दरवाज़ा बंद करिए, वो भी बंद हो जाएगा। अब कार आपकी स्टार्ट हो गई है ना। अब कार हमको आगे बढ़ाना है, तो कार आगे बढ़ाने के लिए आपको 2 पॉइंट बताएंगे, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट आगे। अब कार को आगे बढ़ाना है, तो केवल क्लच को वहीं तक ले आना जहाँ से कार हमारी हल्की सी आगे बढ़ती है, ये और बस ब्रेक छोड़िए, बस देखिए बढ़ गई। अब फिर रोकना है तो पूरा क्लच दबाइए, पूरा क्लच फिर ब्रेक, समझ में आ रहा है। फिर उठाइए आप क्लच का 1 पॉइंट, बस जहाँ से कार मूव करे, बस इससे ऊपर नहीं। अब फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा, फिर ब्रेक पे पैर, समझ में आ रहा है। ऐसी भीड़ में चलाना होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्लच के साथ एक्सीलेटर लेके बढ़ाना है, है ना। तो क्लच हाफ लेके आइए, हल्का एक्सीलेटर पैर लेके जाइए, बस धीरे से, ये इससे ऊपर नहीं लाना है, ठीक। अब इतने क्लच पे चाहिए, जितना एक्सीलेटर दबाएंगे कार भागेगी नहीं। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा, ब्रेक पे पैर, स्टॉप, रुक गई कार, है ना। अब फिर बढ़ाना है, फिर हल्का पैर एक्सीलेटर पे लेके जाइए, एक्सीलेटर पे, बस ये क्लच ऊपर नहीं लाना है। क्लच ऊपर लाएंगे तो कार आपकी तेज जाने लगेगी, ठीक। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा, ब्रेक पे पैर रखिए आराम से, रुक गई कार, है ना। अब फिर जब बढ़ाना है तो फिर यहाँ पे क्लच हाफ लेके आइए हल्का, हाँ बस, फिर क्लच दबाइए पूरा, ब्रेक पे पैर, समझ में आ रहा है। ये दोनों पॉइंट आ गए ना समझ में। हाँ, ये कभी भी कार चलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बस ये ध्यान में रखना है क्लच हमारा हाफ से ऊपर ना आए, ठीक। अगर क्लच हाफ से ऊपर आएगा तभी हमारी कार तेजी से जाएगी, ठीक। तेजी से भी जा सकती है, बंद भी हो सकती है, ठीक। ये समझ में आ गया ना पूरा, हाँ ठीक, ओके चलिए।